जीभ को अधिकांश अपने मुख के मध्य भाग में रखो ताकि आपका जो होश है वो बना रहे। जैसे जैसे होश बना रहेगा नाम के प्रति, ध्यान के प्रति, वैसे वैसे आपका जो साधना का क्रम है वो आपको भगवत प्राप्ति की ओर, परमात्मा की ओर पहुंचाएगा। तीसरा जो गुप्त रहस्य है भक्ति का, वो तीसरा भक्ति का गुप्त रहस्य ये है कि 24 घंटे में जितनी बार आपको याद आ जाए उतनी बार कोशिश करो कि श्वास पेट तक जा रही है और श्वास पेट से बाहर आ रही है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये अभ्यास करेंगे आप, उतना ही आप परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे। लिख कर रख लीजिए। चौथा उपाय ये है कि माला जाप करते हो, अगर किसी कारण से माला जाप नहीं कर पाओ तो जो आप कर रहे हो उसी को अपनी माला जाप बना दो। अर्थात रोटी बेल रहे हो तो रोटी बेलना माला जाप है। मेरी माताएं झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाते समय माला जाप है। जो भी आप कपड़े धो रही हैं, आप घर को संवार रही हैं, आप बच्चों को संवार रही हैं, आप कहीं बाज़ार में गई हैं, अपने बच्चों के स्कूल गई हैं, जो भी आप कार्य कर रही हैं, जो भी आपका कार्य चल रहा है, वो प्रत्येक कार्य पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में हो, उस प्रत्येक कार्य को अपनी माला जाप बना दीजिए। वो कार्य ही आपके लिए माला जाप बन जाए। अगर ऐसा कर लिया तो ये भक्ति का गुप्त रहस्य मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपका वो भजन भगवान को अवश्य 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 सुनाई देगा। और पांचवा और अंतिम जो मैंने इस ध्यान साधना के मार्ग पर गुप्त से गुप्त रहस्य जाना है वो ये है कि कभी कभी कान आँख बंद करके अपने भीतर के स्वर को सुनो। कोई बाहर की आवाज़ नहीं, केवल और केवल भीतर की आवाज़, उसी को सुनो। ध्यान से जब उसे सुनेंगे धीरे 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 आप परमात्मा की आवाज़ को सुनने के काबिल बन जाएंगे। आज की ज़रूरी बातों में यही 5 बातें मुझे याद आई थी जो मैंने आपको लिखा। शायद संसार की अब तक जितनी ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई है उन सब में सबसे अधिक ज़रूरी बात यही है, भक्ति का गुप्ततम रहस्य है ये। आओ मैं आपको 7वीं भक्ति में लेकर के चलूं। एक विशेष बात है जो माताओं के लिए कहनी है, उन माताओं के लिए जो दंडौती परिक्रमा करने के लिए जाती हैं या जो किसी मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर साष्टांग दंडवती करती हैं, उन माताओं के लिए ये विशेष बात है। बात ये है कि आप दंडौती परिक्रमा लगाने के लिए जाएं या किसी भी मंदिर में या विशेष स्थान पर साष्टांग दंडौत करें तो स्त्रियों को कभी भी साष्टांग दंडवत या दंडौती परिक्रमा अपनी छाती के बल नहीं करनी चाहिए, हमेशा दाहिने होकर के करना चाहिए। जब आड़ा होकर ही आप साष्टांग दंडौत भी कर सकती हैं और आप दंडौती परिक्रमा भी कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी छाती के बल कभी भी वृंदावन हो, गोवर्धन हो, कहीं पर भी हो, आप साष्टांग दंडौती परिक्रमा नहीं करेंगी और आप किसी संत महात्मा को या किसी मंदिर में साष्टांग दंडौत छाती के बल नहीं करेंगी, दाहिने होकर करेंगी। यही मात्र स्वरूप की मर्यादा भी है। छाती के बल लेटना ये धरती के लिए बोझ बनता है। जो स्त्रियां शयन में भी छाती के बल लोटती हैं वो कहीं न कहीं स्वयं और अपने परिवार के लिए अपशगुन होती हैं, क्योंकि वह धरती पर बोझ मानी ममत्व पर बोझ मानी जाती हैं। जैसे बालक से पीट करके सोना अपशगुन है, ऐसे ही किसी स्त्री का छाती के बल सोना एक धरती पर अपशगुन के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसके वक्षस्थल पर धर्म रहता है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अब आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं और माताओं तक पहुंचाएं। मैं कई माताओं को आज भी देखती हूँ। अब कल एकादशी परिक्रमा थी तो मैं कई माताओं को दंडौती परिक्रमा करते हुए देख रही थी
तो साष्टांग वो छाती के बल दंडौती परिक्रमा कर रही थी। शायद उनको ये विषय नहीं पता था, इसीलिए मैंने ये आपसे कहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धावान माताओं तक ये प्रसंग पहुंच सके।